करते हैं आपका सबक नंबर 20 यानी इस किताब का आखिरी सबक। अगली साल आप लोग नई क्लास में आ जाएंगे यानी 8th क्लास में आ जाएंगे। तो 8वीं क्लास की भी मैंने पूरी बुक अपलोड कर दी है, आप लोग चाहें तो उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग प्ले लिस्ट का इस्तेमाल करा के, अब जैसे ये 7th क्लास की बुक है ना, तो इसको मैंने डाल रखा है क्लास 7th जान पहचान करके, ठीक है। इसी तरह से आपको क्लास 8 जान पहचान, क्लास 9 जान पहचान, इस तरह से आपको सारी जो वीडियोस हैं वो अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल सकती हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें ताकि आपको सारी वीडियोस आसानी से मिल जाएं। ये सबक 20 है, इससे पहले के सारे सबक अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी आपको 6 to 8 क्लास तक ऑल सब्जेक्ट्स की जो बुक है वो आपको इसमें आसानी से मिल सके। इसके अलावा 9th 10th 11th 12th आपको उर्दू ही मिलेगी खाली, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज आपका जो चैप्टर है वो है चिड़ियाघर की सैर। तो चलिए पढ़ते हैं। चिड़ियाघर को किसे क्या कहते हैं? जू, है ना। तो देखिए लिखा है अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे, उस्ताद ने जमात में ऐलान किया। यानी टीचर आए, टीचर ने आके कहा बेटा क्लास के सारे स्टूडेंट से, सारे तुलबा से कहा कि अब हम लोग अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक कहाँ जाएंगे? चिड़ियाघर की सैर करने जाएंगे, ठीक है। ऐलान किया यानी अनाउंसमेंट की। पहले हम स्कूल की बस से नदी तक जाएंगे, कश्ती पर बैठकर नदी पार करेंगे और वहाँ से चिड़ियाघर जाएंगे। टीचर ने रास्ता भी बता दिया कि आप लोग पेरेंट्स को बता देंगे हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे, कि पहले सब लोग स्कूल आएंगे और स्कूल बस से फिर हम लोग नदी तक जाएंगे। उसके बाद नदी क्रॉस करेंगे। नदी किससे क्रॉस करेंगे? कश्ती से यानी नाव से। और उसके बाद फिर हम वहाँ से चिड़ियाघर पहुँच जाएंगे। उस्ताद ने जैसे ही बच्चों को सारी तफसील बताई, खुशी से सबका दिल बाग बाग हो गया। अब देखिए ये बाग बाग होना, दिल बाग बाग होना यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है। ये मुहावरा है आपका। तो तफसीलात बताई यानी जैसे ही सारी डिटेल बताई, बच्चों को तफसील बताई, वैसे ही सारे बच्चे खुश हो गए, है ना। अब क्या था, सभी बच्चे अगले हफ्ते का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। यानी सब बच्चों को अगले हफ्ते का इंतज़ार होने लगा कि कैसे नेक्स्ट वीक आए और हम लोग घूमने जाए। जैसे अब आप लोग सोच रहे हैं ना कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हमारी छुट्टी है, आराम से हम लोग मस्ती करें, है ना। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि 15 जनवरी जल्दी से 16 जनवरी ना आए, है ना। लेकिन ये बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से आ जाए। प्रोग्राम के मुताबिक बच्चे सुबह सुबह स्कूल आ गए, यानी कि अब बिल्कुल बच्चे सुबह सुबह स्कूल आ गए। ठीक 8 बजे बस रवाना हो गई। जैसा कि सर ने प्लान किया था सेम वैसे ही हुआ। दरिया पर पहुंचकर सभी बच्चे खुशी खुशी कश्ती में सवार हो गए। यानी जैसे ही दरिया के पास पहुंचे सब बच्चे कश्ती में सवार हो गए। यहाँ ना तो शोर था, ना गाड़ियों की तेज़ आवाज़ें और ना ही उनसे निकलने वाले धुएं से दम घुटने का माहौल। यानी अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये नदी थी, थोड़ा सा गांव का इलाका था, है ना। तो ना तो यहाँ शोर शराबा था, भाई कोई शोर नहीं होगा, गाड़ियाँ भी नहीं, ना हॉर्न ना पीप ना कुछ, है ना। और इसके साथ ना तो गाड़ियों की तेज़ आवाज़ें थी और ना ही उनसे निकलने वाला धुआं वगैरह था। क्यों? क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ थी नहीं, ये नदी का इलाका था, ठीक है। उस्ताद ने बच्चों से पूछा तुम्हें दरिया में सफ़र करते वक्त कैसा महसूस हो रहा है? अब टीचर ने बच्चों से कहा बेटा ये बताइए आप लोग दरिया में सफ़र कर रहे हैं तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ना, क्योंकि नाव पे बैठ के दरिया में ही सफ़र हो रहा है। अख्तर ने कहा यहाँ साफ़ सुथरा माहौल है, हमें यहाँ सांस लेने में ज़्यादा आसानी हो रही है। और ये बात हकीकत भी है। अगर हवा गंदी होगी तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए कहीं आग जल रही है, उसमें से धुआं निकल रहा है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको खांसी आने लगेगी। या कहीं झाड़ू लग रही है, वहाँ धूल उड़ रही है और आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको खांसी आने लगेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवा गंदी हो जाती है ना। तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। आगे क्या लिखते हैं, उस्ताद ने बताया कि इसकी वजह जो है वो यहाँ का साफ़ सुथरा माहौल है। यानी यहाँ की हवा साफ़ सुथरी है, इसीलिए आपको यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही, परेशानी नहीं आ रही है। शहरों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और आवाज़ों से फ़िज़ा आलूदा हो जाती है। फ़िज़ा माने माहौल और आलूदा माने होता है गंदा हो जाना, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। इसलिए हमें सांस लेने और एक दूसरे की आवाज़ सुनने में दुश्वारी होती है यानी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है ना।
क्यों? क्योंकि जब हवा गंदी होती है ना तो हमें आवाज़ मतलब शोर शराबा है, हवा गंदी है तो सांस नहीं ले पाएंगे, शोर शराबा है तो हमें बात नहीं समझ में आएगी। अभी देखिए मैं आपको तसल्ली से समझा रही हूँ, कभी कदार हमारी वीडियो में हॉर्न वगैरह का भी शोर आता है। क्यों? क्योंकि रोड से गाड़ियाँ निकलती हैं, उनके हॉर्न बजते हैं। अब मैं उनसे ये तो नहीं कह सकती कि भाई मैं वीडियो बना रही हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, आप अपने हॉर्न ना बजाएं, है ना? क्यों? क्योंकि ये तो भाई उनकी भी ज़रूरत है और मैं भी कुछ नहीं कर सकती। खैर, तो क्या जब हॉर्न बजता है या कोई और शोर आता है तो आपको मेरी आवाज़ साफ नहीं सुनाई देती है ना? आपको लगता है मैम यहाँ पे क्या बोल गई, मेरे तो समझ में ही नहीं आया। वही चीज़ है। क्यों? क्योंकि हम शहर में रहते हैं। एक तो यहाँ पे घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े तो घर होते नहीं, आप सब जानते हैं। और उसके बाद फिर घर छोटे और गलियों में इतना शोर कि पूछिए मत। अब आगे क्या लिखा है, नौशाबा ये भी एक बच्ची है, क्या कहती है, जो बहुत देर से खामोश थी। कहने लगी कि हमने माहौलियात की किताब में, यानी कि जो आपकी साइंस की किताब है उसमें पढ़ा है कि अच्छी सेहत के लिए माहौल और फ़िज़ा का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप फिट एंड फाइन रहें तो उसके लिए आपका क्या है, फ़िज़ा और माहौल दोनों साफ़ सुथरा होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपकी रोड है, यहाँ कूड़ा ढेर है, यहाँ कूड़ा ढेर है, यहाँ ढेर है, यहाँ ढेर है। क्या होगा उसमें? बारिश होगी, कुछ होगा, पानी जम जाएगा, मच्छर पैदा होंगे, आपको काटेंगे, देन आप बीमार पड़ जाएंगे। हो गए ना आप बीमार, खराब होगी ना सेहत आपकी। इसके अलावा चलिए मच्छर नहीं हुए तो इसमें बहुत सारे जर्म्स पैदा हो जाते हैं जिसके बाद जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना? तो वही चीज़ है कि अगर हमें अच्छी सेहत चाहिए, चाहते हैं कि हम बीमार ना पड़े, तो हमें अपने आसपास का माहौल साफ़ रखना चाहिए। चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारी गली हो, चाहे हमारा स्कूल हो, ठीक है, चाहे हमारे पार्क हो। आपको हर चीज़ को, जो भी चीज़ आपसे जुड़ी हुई है, आप उसको साफ़ रखें। अगर सब लोग अपना अपना एरिया साफ़ रखेंगे ना तो पूरी जगह अपने आप साफ़ हो जाएगी, किसी और को साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? आगे क्या लिखा है, माहौल और फ़िज़ा क्या है? ठीक है, अब देखिए एक बच्चा है सुफियान, उसने पूछा कि ये माहौल और फ़िज़ा किसे कहा जाता है? तो हवा, पानी, पेड़ पौधे और आसपास की चीज़ों को माहौल या फ़िज़ा कहते हैं। ये टीचर ने जवाब दिया। क्या कहा कि हमारे आसपास का जो माहौल है, पेड़ पौधे, पानी, हवा, ये क्या कहलाते हैं? ये आपके फ़िज़ा कहलाती है। बच्चे कश्ती से उतरकर चिड़ियाघर पहुँचे। चिड़ियाघर का मंजर बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे सबों ने तरह तरह के जानवर और चिड़िया देखी। अब देखिए ये सभी नहीं होना चाहिए, है ना, सबों ने, तो ये अपनी अपनी ज़बान का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे सभी ने तरह तरह के जानवर देखे, चिड़िया देखी। भाई चिड़ियाघर है तो ज़ू है तो अलग अलग तरह के जानवर, चिड़िया, कीड़े मकोड़े सब मिलेंगे, है ना? हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, गिलहरी, तोता, मैना, मोर, बगला, बुलबुल, बया और उल्लू, इतने सारे जानवर देखे। ठीक है, शाम होने से पहले सारे बच्चे स्कूल आ गए। स्कूल में बच्चों के वालिदैन उनका इंतज़ार कर रहे थे। आप लोग भी जब पिकनिक जाते हैं तो शाम हो जाती है तो लौटते टाइम आपके पेरेंट्स आ जाते हैं स्कूल में, है ना, आपको लेने के लिए। वही चीज़ थी। अब आता है आपका मश्क, यानी कि आपका रिवीजन। तो लिखा है पढ़िए और समझिए। तो सैर करना यानी घूमना, तफरी करना। जमात, जमात माने क्लासरूम, है ना। दर्जा, जमात, क्लासरूम एक ही चीज़ है। आगे क्या है आपका, दिल बाग बाग होना, ये मुहावरा है, ये मैंने भी आपको बता दिया। बहुत ज़्यादा खुश होना। शिद्दत, शिद्दत माने होता है ज़ाती, यानी बहुत ज़्यादा होना। उसके बाद लिखा है शोर, शोर माने हंगामा। फ़ज़ा, फ़ज़ा माने माहौल। आलूदा, आलूदा माने होता है गंदा। आगे लिखा है दुश्वारी, दुश्वारी का मतलब होता है मुश्किल। मंजर, मंजर का मतलब होता है नज़ारा। फितरती माहौल यानी कुदरती माहौल। अब देखिए लिखा है सोचिए और बताइए, यानी ये आपके क्वेश्चन आंसर है 5, इनका जवाब, ये खाली जगह, ये सारी चीज़ें हम लोग आंसर शीट में देखते हैं। चलिए आंसर शीट को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ आपका पहला सवाल है, उस्ताद ने जमात में क्या ऐलान किया? तो आप इसका जवाब लिखेंगे, उस्ताद ने जमात में ये ऐलान किया कि अगले हफ्ते हम सब चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे। लिख लेंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, बच्चे सैर के लिए कहाँ गए? तो आप लिखेंगे बच्चे सैर के लिए चिड़ियाघर गए। अगला क्वेश्चन है आपका, माहौल या फ़िज़ा से क्या मुराद है? तो आप लिखेंगे हवा, पानी, पेड़ पौधे और आसपास की चीज़ों को फ़िज़ा या माहौल कहते हैं। ठीक है, ये फ़ज़ा होता है, ऊपर ज़बर आएगा, ठीक, तो फ़ज़ा पढ़ेंगे, फ़ज़ा या माहौल कहते हैं। चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर थे? तो आप जवाब में लिखेंगे चिड़ियाघर में हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा। देखिए अगर आपको सारे नहीं याद रहते ना तो जो भी आपको 4-5 याद रहते हैं आप 4-5 लिखेंगे, उसके आगे ये वगैरह ज़रूर लिख देंगे।
वाओ, गैन, ये, रे और हे वगैरह। ठीक है, तो वगैरह का मतलब होता है आदि या एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर आप यह लिखेंगे चिड़ियाघर में हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, ठीक है, तोता, मैना, बुलबुल, इस तरह से भी लिखेंगे ना और वगैरह लिख देंगे तो आपका आंसर मुकम्मल माना जाएगा। और अगर आप सारे जानवर लिख सकते हैं, मगरमच्छ, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, गिलहरी, है ना, बगुला, बुलबुल, बया, उल्लू, सारे लिख सकते हैं तो आप सारे लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचे कि अगर हम 2 लिख के वगैरह लिखेंगे तो हमारे नंबर कटेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कम से कम 4 या 5 जानवर के नाम लिख के वगैरह लिख दें तो भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, बच्चे चिड़ियाघर में हैरान क्यों थे? तो क्यों हैरान थे? बच्चे चिड़ियाघर में मुख्तलिफ किस्म के जानवर, मुख्तलिफ माने अलग अलग, है ना, अलग अलग किस्म के जानवर, रंग बिरंगी चिड़िया, दरिंदे, परिंदे और चरिंदे देखकर हैरान थे, है ना। देखिए, दरिंदे और चरिंदे एक ही चीज़ है। ठीक है, दरिंदे होते हैं वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवर, चरिंदे उन्हें कहा जाता है जो जानवर चरते हैं। इसमें आपके पैट एनिमल और वाइल्ड एनिमल दोनों आते हैं, यानी जंगली जानवर, है ना, यानी वाइल्ड एनिमल, एंड पालतू जानवर यानी कि आपके पैट एनिमल, दोनों आते हैं किसमें? चरिंदे, यानी जो चरते हैं, घास वास चरने वाले चरिंदे, है ना। और दरिंदे जो होते हैं वो होते चीड़ फाड़ करने वाले, जो जंगली जानवर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो देखकर इन्हें हैरान थे, बच्चों को चिड़ियाघर का मंजर बहुत खूबसूरत लगा, यानी उन्हें बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा था, बहुत सारे जानवर देखने को मिले, माहौल भी अच्छा था वहाँ का। अगले लिखा है, नीचे दी गई खाली जगहों को भरिए। तो लिखा है, अगले हफ्ते हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे। खुशी से सबका दिल बाग बाग हो गया। शहरों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और आवाज़ से फिजा क्या हो जाती है? आलूदा, यानी गंदी हो जाती है। आगे लिखा है, अच्छी सेहत के लिए माहौल और फिजा का साफ सुथरा होना भी ज़रूरी है। स्कूल में बच्चों के वालिदैन उनका इंतज़ार कर रहे थे। वालिदैन का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स, है ना। आगे लिखा है, नीचे दिए हुए जुमलों को इस्तेमाल, लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। तो देखिए, लिखा है सैर, तो क्या लिखा है? चांदनी रात में ताजमहल की सैर का बड़ा लुत्फ देती है, यानी कि अगर चांदनी रात में आप ताजमहल घूमने जाए तो बहुत अच्छा लगता है। कश्ती, पुराने ज़माने में लोग कश्ती पर सफ़र करते थे, यानी कश्ती से ही सफ़र होता था। माहौल, साफ़ सुथरा माहौल सेहत के लिए मुफीद है यानी फ़ायदेमंद है। आलूदा, आलूदा माना तो गंदा, गाड़ियों के धुएं से माहौल आलूदा हो जाता है। मंजर, सुबह का मंजर बहुत सुहाना था। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे लिखा है, इन जुमलों को गौर से पढ़िए। क्या लिखा है? इरशाद का कलम लाल है, मेरे उस्ताद खत लिख रहे हैं, मैं एक अच्छा तालिबे इल्म बनूंगा, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे सेंटेंस दिए गए थे, ऊपर के जुमलों में लाल, अच्छा, ये जो है ये सिफत है, जबकि लिख रहे हैं या फिर जाता हूँ ये फेल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ये, और यहाँ लाल और अच्छा ये आपके सिफत है। सिफत माने होता है किसी की अच्छाई या बुराई या खूबी। ठीक है, और आपके फेल होते हैं जब कोई काम कर रहे हो, यानी एक तरह से वर्ब। तो लिखा है, मिसाल के मुताबिक दिए हुए जुमलों में से फेल और सिफत को अलग अलग कीजिए। तो अब देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, दिल्ली एक बड़ा शहर है। ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा? बड़ा, बड़ा क्या हो जाएगा? इसकी सिफत। अब यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो नहीं लिखा कि दिल्ली में गाड़ियाँ चल रही हैं तो काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आसमान में हवाई जहाज उड़ता है, तो अब उड़ता है ये काम हो रहा है। ठीक है, तो फेल। उर्दू एक मीठी ज़बान है, तो ये उर्दू की तारीफ़ है, तो मीठी जो है वो आपकी सिफत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो अब ये रहता हूँ ये जो है ये आपकी फेल हो गया, काम हो गया। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान सिफत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ उसकी सिफत क्या है कि वो हिंदुस्तान है ना। मैं अमेरिका में नहीं रहता, लेकिन फिर भी यहाँ आप सिर्फ रहता हूँ लिखेंगे। उसके बाद लिखा, सुबह सवेरे उठना सेहत के लिए अच्छा है, तो अब उठना ये काम हो गया और अच्छा ये तारीफ हो गई। ठीक है, पलंग क्या लिखा है आपका? पिकनिक जाने से खुशी मिलती है, तो अब देखिए यहाँ मिलती है और खुशी दो चीज़ें हो गई ना। वैसे यहाँ पे आएगा जाने से। ठीक है, कर लेंगे आप लोग।
आगे क्या लिखा है, आसमान पर चांद चमक रहा है तो चमकना हो जाएगा, सूरज बहुत गर्म होता है तो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपके काम भी हो जाएंगे और ये सिफत भी आपको पता चल गई। आगे लिखा हुआ है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को हिंदी से उर्दू में खुशखत कीजिए। अब देखिए लिखा है महसूस, तो आपको उर्दू में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, मैं लिख के दिखाती हूँ। ऐसे लिखेंगे मीम, उसके बाद ऐसे बनाएंगे हे, फिर सीन, फिर वाव और फिर सीन, महसूस। ठीक है, आगे क्या लिखा है आपका, दिल बाग बाग होना, तो आप कैसे लिखेंगे, दाल लाम दिल, बे अलिफ और गैन बाग, फिर से बे अलिफ और गैन बाग, फिर लिखेंगे हे और वाव हो, नून अली जवरना, होना, दिल बाग बाग होना लिख लेंगे। अगला क्या है आपका, माहौल, माँ हे वाह हो, लाम साकिन, माहौल। हमने आपको पहले भी बताया मीम अलग बनेगा तो ऐसा बनेगा, किसी के साथ बनेगा तो नीचे से बनेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, वालिदैन, तो वाओ अलीफ लाम दाल ये और नून, वालिदैन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, कश्ती, काफ शीन ते और ये कश्ती, लिख सकते हैं आसानी से। आगे क्या लिखा है, नदी, नून दाल और ये नदी। उसके बाद क्या लिखा है, खामोश, तो खे अलिफ खा मीम वाव मो शीन साकिन, खामोश। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, फ़ज़ा, तो फ़ज़ा, फे ज़ोद और अलिफ फ़ज़ा। ठीक है, फूले ना समाना, ये भी आपका मुहावरा है, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, तो फे वाव फू, लाम और बड़ी ये फूले, नून हे और ये नहीं और नून गुन्ना, समाना सीन मीम अलिफ, नून अलिफ समाना, कर सकते हैं आसानी से। आगे लिखा है तफसील, ते फे, फिर ऐसा करके स्वाद ये और लाम, तफसील कर लेंगे। आगे लिखा है उस्ताद, तो अलिफ सीन ते अलिफ और दाल, उस्ताद, आसानी से हो जाएगा। चलिए अभी आपका आखिरी क्वेश्चन है, खुशखत लिखिए। ठीक है, तो आपको खुशखत करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, जीम मीम अलिफ एन ते जमात। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बार आपको लिखना है, आप लोग 5 बार लिखेंगे, मैं सिर्फ आपको 1 बार लिख के सिखा रही हूँ। पे काफ नून पिकनिक, लिख लेंगे आसानी से। अगला क्या है, महसूस, अभी मैंने आपको लिखना सिखाया, मीम हे सीन वाओ और सीन, महसूस। ठीक है, अगला क्या लिखा है, आप सीन ऐसे भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मुतवज्जो, मुतवज्जे। ठीक है, ये जगह मीम ते वाओ जीम और लटकी हुई है, मुतवज्जे। उसके बाद क्या है, मंजर, मीम नून फिर जोय और रे, मंजर। हो गया, आसानी से कर लेंगे आप लोग। चलिए तो आज की वर्कशीट को सॉरी आज के चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और 8th क्लास में अगर आप लोग आ गए हैं तो हमारी 8th क्लास की वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।